प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आज में आज सीखेंगे कि वो कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं तथा उसका एग्जाम्पल के माध्यम से टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक की प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं, ये कई विशेषताएं हैं जिसे हम लोग थ्योरम के नाम से जानेंगे। इसके पूर्व के क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने क्या सीखा था? पूर्व की क्लास के अंतर्गत हमने सीखा पहला कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में हमने ये देखा था कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो रो एंड कॉलम के रूप में हमें प्रोवाइड की जाती है, और रो और कॉलम के रूप में जब ये प्रोवाइड की जाती है तो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट के आधार पर हम लोग माइनर्स बनाते हैं। यानी जब हम डिटर्मिनेंट्स का प्रसार करते हैं तो एक्सपेंशन करने के बाद हम इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाते हैं। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट विशेषता है जिसे हम लोग थ्योरम 1 के नाम से भी जानते हैं, और थ्योरम ये बताती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स यानी कोई अगर सारणिक है, कोई सारणिक है आपके पास, पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान उस राशि से गुणा हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर उसके एलिमेंट के किसी रो एंड कॉलम को, ठीक है, एनी रो एंड कॉलम को अगर हम क्या करें, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारणिक का मान भी उतने गुना इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब यह हुआ कि कोई अगर आपका डिटर्मिनेंट्स दिया है ए बी सी डी, ये एक मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट्स है। अगर मैं ऊपर के जो आपके पास पंक्ति है, रो है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो डिटर्मिनेंट्स का मान आने वाला था, इस मान में भी 2 का मल्टीप्लाई हमें दिखाई पड़ेगा। ये थ्योरम कह रही है। तो चलिए एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि क्या इट में बी पॉसिबल और इट में बी नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि क्या अगर हम उसके कुछ एलिमेंट के साथ किसी एक निश्चित नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वो मल्टीप्लाई सारे डिटर्मिनेंट्स को उतने गुना बढ़ा पाता है या उतने गुना नहीं बढ़ा पाता है। तो चलिए एक मेरे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है मेरा है 8 1 3, दूसरा है 4 0 1, तीसरा है 6 0 3। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है। इसका मान क्या होगा? तो इसका जब मैं मान निकालता हूं तो 8 मैंने लिया और 8 के माइनर्स मैंने निकाले तो रो एंड कॉलम को कांस्टेंट कर दिया, ये मेरे पास नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट हो जाते हैं माइनर्स के रूप में, और इनको मैं डायरेक्ट 0 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूं एंड -0 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अब आ जाता हूं दूसरे पर, -1 लेता हूं। -1 लेने के बाद अब हमारे पास क्या हो जाता है कि ब्रैकेट में ये रो एंड कॉलम को हमने कांस्टेंट कर दिया, 4 का 3 से मल्टीप्लाई तो 12 हो जाता है, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई तो आपका क्या हो जाता है 6 1 जा 6, प्लस आपका 3 हो जाता है, और 3 ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाता है 4 गुणे 0 6 गुणे 0, तो आपके पास 4 गुणे 0 -6 गुणे 0। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाता है, ये आपका कंपोनेंट पूरा 0 हो जाता है। -1 यहाँ पर 6, 12 में से 6 माइनस होगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर -6 हो जाता है। ठीक है, -6 हो जाता है, और यहाँ पर भी ये पूरा कंपोनेंट को 0 कर देता है, तो यहाँ पर भी हम +0 लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आया? -6 आया। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट था, एक कोई डिटर्मिनेंट था जो अभी किसी भी अचर राशि से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया, और इसका जब हमने प्रसार किया तो प्रसार करने के बाद इसका सॉल्यूशन जो मुझे मिल रहा है वो -6 प्राप्त हो रहा है। अब इसके ऊपर की पंक्ति में हम क्या करते हैं, ऊपर की पंक्ति को 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं या 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसके एक ही रो पे
चाहे आप रो पे करो, चाहे एनी कोई भी रो पे, फर्स्ट रो पे आप करो मल्टीप्लाई, सेकंड पे करो, थर्ड पे करो, या एनी कॉलम पे, कॉलम नंबर 1 पे करो, कॉलम नंबर 2 पे करो, कॉलम नंबर 3 पे करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, मान में जो चेंज होता है वो पूरे ओवरऑल मान में चेंज दिखाई पड़ता है, ये थ्योरम कहती है। तो चलिए हमने क्या किया, 5a निकाला, यानी हमने क्या किया, 5a नहीं, क्योंकि अगर मैं a के पहले 5 लगा दिया तो यानी एवरी एलिमेंट के साथ मैंने 5 का गुणा कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहां पे 5 लगा देता हूं तो मतलब एवरी एलिमेंट इन, यानी इस डिटर्मिनेंट्स के एवरी एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लाई है। बट मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो जब फर्स्ट रो के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, उन वैल्यूज पर हम डिस्कस करेंगे। तो 5 का जब मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो ये हो जाता है 40, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो 1, 5 जा 5 एंड 3 का तो ये 15 हो जाता है। बाकी एलिमेंट को आप एज इट इज नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, केवल फर्स्ट रो के सारे कंपोनेंट पर 5 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या ओवरऑल वैल्यूज पर इसका इंपैक्ट पड़ता है या ओवरऑल वैल्यूज पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए हम 40 को मैंने लिया, इसके मैंने सब कंपोनेंट निकाले, सब कंपोनेंट को के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 का 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 ब्रैकेट में आपका रो कॉलम कांस्टेंट 4 का 3 के साथ यानी 12 माइनस 1 का 6 के साथ 6 माइनस अब आपके पास 15, ठीक है, प्लस 15 का है और प्लस 15 का है, तो इसमें भी आपका जब ये रो एंड कॉलम कांस्टेंट कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा कंपोनेंट पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट मेरा पूरा 0 माइनस यहां पर कितना आपका हो जाएगा -6 और माइनस माइनस आपके पास नहीं, यहां पर ठीक है माइनस है, तो ये आपके पास माइनस है और ये 6 का है प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा 30 और यहां पर ये पूरा कंपोनेंट 0। तो जब ये पूरा प्लस कंपोनेंट 0 तो देखो यहां पर कितना आ गया, 30 आ गया। तो देखो अभी ऊपर क्या था, 6 था, तो जो इसका मान था 6 था, और जब हमने क्या किया, केवल एक पंक्ति पर मल्टीप्लाई किया तो पूरा ओवरऑल मान आपका 5 गुना परिवर्तित होगा। तो यानी ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव, ठीक है, पंक्ति के सभी अवयव यानी आपका 8 के साथ, 1 के साथ, 3 के साथ या किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान उस राशि का गुणा हो जाता है, यानी जो उसका सारणिक का मान था वो सारणिक का मान देखिए 5 गुना बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये थ्योरम नंबर 1 हो जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आपको क्या रखना है कि अगर किसी कॉलम या किसी रो के एवरी कंपोनेंट के साथ, अब एवरी का मतलब ये नहीं कि केवल 8 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो बट 3 के साथ मल्टीप्लाई ना हो, तो वहां पे थ्योरम काम नहीं करेगी। एवरी कंपोनेंट ऑफ द एवरी रो एंड एवरी कॉलम, कॉलम के जितने कंपोनेंट है उनके साथ ये मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तभी ये थ्योरम काम करेगी, अन्यथा ये थ्योरम काम नहीं करेगी। तो ये थ्योरम याद रहेगी कि एवरी कंपोनेंट में अगर हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे सारणिक के मान का परिवर्तन उतने गुना हो जाता है। तो ये मैंने थ्योरम आपके साथ 1 डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं डिस्कस थ्योरम नंबर 2 को। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, बहुत केयरफुली पढ़िएगा, देखिएगा कि थ्योरम नंबर 2 हमको क्या कहती है। तो थ्योरम 2 कहती है कि यदि सारणिक में प्रत्येक पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, मान अपरिवर्तित रहता है। यानी इफ यू चेंज रो इनटू द कॉलम एंड कॉलम इनटू द रो को कॉलम में बदल दे और कॉलम को रो में बदल दे, तो हमारे जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यूज हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेंगे। चलो हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा मिल गया तो अगर कहीं रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज मिलते हैं तो हम वहां तुरंत बोल देंगे कि द वैल्यू विल बी नॉट चेंज, यानी वैल्यू वहां पर चेंज नहीं होगी। तो क्या थ्योरम कहती है कि सपोज दैट वी हैव आ डिटर्मिनेंट्स, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, सपोज दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई, ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, जिसमें रो 1 यानी रो 1 में ए बी सी कंपोनेंट है, रो 2 में डी ई एफ कंपोनेंट है, रो 3 में आपका जी एच आई कंपोनेंट है। अगर मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं एंड कॉलम को एडीजी को, जो कॉलम है, दिस इज द कॉलम नंबर 1, दिस इज द कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज द कॉलम नंबर 3, इफ यू कन्वर्ट द कॉलम इनटू द रो देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो यानी कैसे, अगर मैं इसको A1 करके बताता हूं डिटर्मिनेंट्स और रो को कॉलम को रो में चेंज कर देता हूं, तो आपके पास हो जाएगा ए बी सी, आपका डी ई एफ और आपका जी एच आई। देखो मैंने क्या किया, रो को, ये जो रो था कॉलम था, कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये आपका कॉलम किस में चला गया, रो में कन्वर्ट हो गया। ये आपका कॉलम 2 कन्वर्ट हो गया रो 2 में और कॉलम 3 कन्वर्ट हो गया रो 3 में। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी होगी, ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, तो थ्योरम याद हो गई कि अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से टेस्ट कर लेते हैं कि इट इज करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट। एक मेरे पास एग्जांपल है, चलो चेक करते हैं एग्जांपल को, तभी पता चलेगा कि ये काम कर रही है थ्योरम या ये थ्योरम काम नहीं कर रही है। तो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा मेरा एग्जांपल है 5 7 6 8, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ए दिया गया। अब ये ए डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको मैं इंटरचेंज करता हूं। तो जब इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने के बाद A1 मेरे पास आता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूं। तो अब आपके पास क्या हो जाता है कि ये आपका हो जाता है 5 7 और 6 8, ठीक है। इसकी वैल्यू, तो इसको 5 से 8 से 5 8 40 आपका हो जाएगा माइनस और सचंग 42, ये आपका वैल्यू है, तो ये हो जाएगी -2 वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आई आपके इस डिटर्मिनेंट्स की। अब यहां पे करते हैं तो 5 8 40 और 6 7 42, तो यहां पर भी देखिए -2 आ गया। तो यानी दोनों की वैल्यू समान है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद उसके मान में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो थ्योरम 2 प्रूफ हो जाती है। चलिए 3 इंटू 3 का कॉलम ले लेते हैं, क्या उसमें यह प्रूफ होती है कि नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है। इसका मान पहले मैं निकालता हूं। तो चलो हम 1, इसके माइनर क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो लोगों की क्लास छूटी हो देख लें कि 1 रो एंड कॉलम को कांस्टेंट कर देते हैं, 5 6 को ले लेते हैं एंड 8 9 को, रो उस रो से और उस कॉलम के नंबर को हम फ्रीज कर देते हैं, अदर एलिमेंट को लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनर। तो ये पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, तो इसको हम 2 ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके माइनर से लेते हैं, तो ये फ्रीज हो गया और आपका फर्स्ट रो फ्रीज हो गई। तो हमारे पास बचेंगे 4 7 6 9, तो 4 7 6 9 बचते हैं। फिर हमने 3 लिया और प्लस में 3 आ जाता है, और इसको हमने कॉलम को क्या किया, 4 5 7 8, 4 5 7 8, तो 4 5 7 8 हमने ले लिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 ब्रैकेट में ये तीर का सिंबल यूज करते हैं, आपका 5 गुणे 9 माइनस 8 गुणे 6 -2, ठीक है, 4 9 गुणे 4 माइनस 7 गुणे 6, ठीक है, प्लस 3 आपका 4 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 9 पन्ना 45 माइनस 48 -2 9 चौको 36 माइनस 42 प्लस 3 4 8 32 माइनस 7 पन्ना 35, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1
ये आपका हो जाएगा 45 में से 8 माइनस होंगे तो -3। अब यहाँ पर -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पर 36 में से 42 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा -6। यहाँ पर +3, यहाँ पर आपका 32 में से 35 माइनस हो जाएगा तो -3। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -3, अब +12 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -9, ठीक है। 9 9 3 12, 12 आपका नहीं सॉरी ये माइनस में है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 12 में से 9 माइनस कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 3 3 6 बचेगा। तो ये आंसर आया इस डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जब रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, तो ये 6 वैल्यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस 6 वैल्यू के साथ देखते हैं आगे, इसे यहाँ पे देख लेते हैं। सर -3 होगा ना तो 0 आएगा आई थिंक। कहाँ पे, कहाँ पर? सर 1 में -3 से इंटू होगा -3 होगा, और फिर 9 3 हाँ 12 हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ, -12 और ठीक है, +12 0। हाँ तो -3, यही तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। अब इंटरचेंज करते हैं तो रो को कॉलम को, कॉलम को रो में, तो कॉलम को रो में, तो 1 2 3 देखिए आपका रो है तो इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 2 3, दूसरा 4 5 6, तो 4 5 6, फिर आपका 7 8 9, 7 8 9, सॉल्व करते हैं, चलो हेल्प करना आप लोग। पहला फ्रीज करते हैं, 5 8 बचेगा, 5 8 और 6 9, -4, आपके पास 2 8 और 3 9 बचे, 2 8 और 3 9, फिर आपके पास +7, तो आपके पास 2 5, आपका 3 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 9 अपना 45 माइनस अछंग 48, -4 9 दून 18, -8 त्रिक 24, +7, ये आपका हो जाएगा 12, -15, आपके पास हो जाएगा 1, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 45 -48 से कितना हो जाएगा, -3, -4, 18 में से 24 6 हो जाएगा, -6 +7, गड़बड़ी बताना चेक करते रहना आप लोग, ये आपका -3। अब हो जाएगा 3 1 3, -3, आपका हो जाएगा ये 4 6 24, ये आपका हो जाएगा 7 चौका 28, ये -28 होगा। 21 होगा हाँ सर। साधु जी कहाँ पे, साधु 21 21 सॉरी 21, ठीक है, ये माइनस जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 24 -24, कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो थ्योरम प्रूफ हो गई। अब आपको याद रखना, बहुत जगह ऐसा मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से जब आपको पढ़ाऊंगा तो जहां पर रो एंड एडजॉइंट की वैल्यू जब हम निकालते हैं ना, तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी वहां पर, जहां पर मैं कहूंगा कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो और एंड कॉलम की को रो में इंटरचेंज कर दो, तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि वैल्यू हमारी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 2 हमसे कहती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी थ्योरम काम कर रही है, या निम्न में से कौन सी थ्योरम है या थ्योरम नहीं है, तो ऐसे एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, तो इसलिए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाता है। तो ये नंबर 1 थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यदि किसी पंक्ति के अवयव को, रो के सारे कंपोनेंट को या कॉलम के किसी कंपोनेंट को या सारे कंपोनेंट को, मैं एक कंपोनेंट की बात नहीं करता, एवरी एलिमेंट को कहता हूं, को मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरे ओवरऑल मान में चेंज हो जाएगा, ये हमने पहली थ्योरम सीखी। दूसरी थ्योरम हमने सीखी कि यदि सारणी में प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को अगर पंक्ति में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो 2 थ्योरम आपको याद हो जानी चाहिए। तीसरी थ्योरम के आगे साइड हम पढ़ रहे हैं, तीसरी थ्योरम देखते हैं। यदि किसी सारणी में
आसन्न या समांतर दो पंक्तियां, समांतर दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यह थ्योरम हमें कह रही है कि अगर समांतर या आसन्न मतलब बगल बगल में साइड साइड वाली पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज उसी के प्लेस में कर दें, तो वहां पर संख्यात्मक मान वही रहेगा, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस आ रहा होगा तो वो प्लस आने लगेगा। ठीक है, तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है बट संख्यात्मक मान वही बना रहता है। तो ये थ्योरम जो है हमारी फोर्थ थ्योरम है, और फोर्थ थ्योरम को हम लोग चेक करना चाहेंगे कि अगर हम लोग इस तरह की घटना करते हैं तो क्या हमारे साथ ऐसा दिखाई पड़ता है या दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम लोग इसमें टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ को आसन्न में इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या ये आपस में बदलने में चेंज होता है या नहीं होता। तो चलो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लो। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है 3/3 का, और 3/3 का डिटर्मिनेंट्स मेरे पास है 1 2 6 3 5 1 1 4 0। अब देखो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये पहली रो को की जगह दूसरी रो आ जाए और दूसरी रो की जगह पहली आ जाए तो इसको कहते हैं समांतर पंक्तियों में या आसन्न समांतर पंक्तियों को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपस में इंटरचेंज के नाम से हम लोग कहते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये नीचे वाली, आपके पास ये नीचे वाली पंक्तियां, तो इस पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय, मान लीजिए थर्ड पंक्ति को हम लोग द्वितीय पंक्ति से चेंज कर दें और द्वितीय की जगह थर्ड को कर दें, तो इन्हें क्या जो वैल्यूज आएगी उसमें केवल साइन चेंज होगा बट उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम शॉर्टकट में जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, तो जल्दी से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, आप लोग भी निकालो, अगर आंसर आ जाएगा तो मुझे फटाक से बता दो आप लोग। 1 ब्रैकेट में हम लोग 5 0 0 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 3 0 0 और आपका 1 1 जा 1 प्लस आपका 6 आपका 3 12 माइनस 5 तो हो जाएगा आपका -4 प्लस 2 और 15 12 8 ये आपका से प्लस ये आपका आएगा, कितना आ जाएगा 40, ये प्लस का 40 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें थ्योरम लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति को यदि हम आपस में बदल दें, ठीक है, प्रथम पंक्ति को और द्वितीय पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को। इसमें आसन्न और समांतर ये नहीं कि फर्स्ट को थर्ड से चेंज करें, तब नहीं होगा। फर्स्ट को उसकी बगल वाली से, सेकेंड को थर्ड से, मतलब आपस में अगल बगल जो साइड वाली होती हैं पंक्तियां या कॉलम्स, उनको आपस में चेंज करने पर मान वही रहता है बट सिंबल जो है वो चेंज होता है। तो चलिए फर्स्ट रो R1 को चेंज करते हैं R2 से, तो हमारे पास हो जाएगा नया जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो 3 5 1। हमने ये सेकेंड को पहले पे लिख लिया, अब द्वितीय को हमने क्या लिख लिया, फर्स्ट को द्वितीय पे लिख दिया और थर्ड को वहीं पर रखा। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट्स का मैं क्या करता हूँ, मान निकालने जा रहा हूँ। तो चलो हेल्प करते हैं। तो पहला आपका है 3 3 है, रो एंड कॉलम को फ्रीज करते हैं, 2 0 0 माइनस 4 छंग 24 24 माइनस 5 ब्रैकेट में आपका 1 0 0 माइनस 6 एकम 6 प्लस अब आपका 4 एकम 4 1 4 एकम 4 माइनस आपका 2 1 2 हो जाएगा। ये आपका अगला हो जाएगा यहाँ पे
3 चौक 12 और 3 दूनी 6 एक साथ 72 माइनस प्लस हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, 32 प्लस में है और 72 आपका किस में है, माइनस में, तो आंसर आपका -40 आ जाएगा। तो देखो थ्योरम काम कर रही है, मान 40 है लेकिन यहां पर मान +40 है और यहां पर मान -40 है, यानी यहां पर थ्योरम काम कर रही है कि अगर हमने रो 2 को ऊपर कर दिया और रो 1 को नीचे कर दिया तो वैल्यूज वही रहती है, बट वैल्यूज वही रहने के साथ ही साथ हमारे पास सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये थ्योरम हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो ये थ्योरम आपको हरदम याद रहनी चाहिए कि अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी रो को फर्स्ट रो को सेकंड से और सेकंड रो को फर्स्ट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास सिंबल वही रहते हैं। चलिए थर्ड के साथ यही टेस्ट कर लेते हैं। थर्ड का मतलब होता है कि अगर मेरे पास वही मैं लेता हूं 1 2 6 आपका 3 5 1 आपका 1 4 0 ये है। अब हम क्या करते हैं, रो नंबर 2 को रो नंबर 3 से आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो इसके पहले तो पॉजिटिव 40 आ चुका है आंसर। अब अगर मैं रो 3 को यहाँ पे रख लेता हूँ, रो 2 को यहाँ पे सबसे नीचे लिख लेता हूँ, तो क्या सिंबल चेंज होगा और वैल्यू समान बनी रहेगी, यानी थ्योरम काम करती है या थ्योरम काम नहीं करती है। तो चलिए हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो 1 2 6 और वहाँ पे लिखते हैं 1 4 0 और यहाँ पे लिखते हैं 3 5 1 लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, तो 1 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 -5 0 0 -2 आपके पास रो कॉलम फ्रीज आपका 1 1 जा 1 एंड 3 0 0 आपका +6 हो जाएगा और आपका 5 1 जा 5 माइनस आपका 12, तो आपका हो जाएगा 4 4 1 जा 4 और यहाँ पर -2 यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हो जाएगा आपका -7 और -7 सचंग 42 तो -42। अब हमारे पास क्या हो जाता है 44 4 -44। अब देखो यहाँ पर +40 सॉरी -40 आ गया। तो देखो आपस में इंटरचेंज करने में मान वही बना रहा, सिंबल चेंज हो गए। तो थ्योरम हमारी काम कर रही है। तो ये थ्योरम फिर से एक बार देख लेते। थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी सारणिक में आसन्न या समांतर दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है परंतु चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये थ्योरम आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, ठीक है, सभी को याद ये रहना चाहिए। चलिए अगली थ्योरम पे हम बढ़ते हैं। यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ अथवा कोई दो पंक्ति सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। ये तो बड़ी अच्छी थ्योरम है, यानी दो स्तंभ के एलिमेंट समान हैं और या दो पंक्तियों के एलिमेंट समान हैं तो उसकी वैल्यू क्या कर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा कि अगर हमने कोई हमको डिटर्मिनेंट्स दिखाई पड़ता और उसमें चेक कर लेते हैं कि अगर दो स्तंभ, दो कॉलम एंड दो रो कहीं सिमिलर हो रही हैं तो इसकी वैल्यू हम देखते ही बता देंगे कि द डिटर्मिनेंट्स हैविंग द वैल्यू 0। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये। हमारे पास है एक डिटर्मिनेंट्स that is 2 3 1 and 0 3 5 and 2 3 1।
ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स है मेरे पास। अब इसमें देखिए रो नंबर 1 जो है 231 दैट इज सिमिलर विथ रो नंबर 3 231। ठीक है, तो ये आपके पास रो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आपस में क्या है, सम है, सर्वसम है, दो पंक्तियां सर्वसम है। तो इसका मान, इस डिटर्मिनेंट्स का मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका मान हमें कितना मिलेगा, 0 प्राप्त होना चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 2 प्रॉपर तरीके से चलते हैं, रो एंड फ्री 3 5 3 1 3 5 एंड 3 1, फिर माइनस 3 आपका, तो 2 0 1 सॉरी 0 5 एंड आपका 2 1 एंड प्लस 1 में आपका 0 3 एंड 2 3। ये हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन निकालते हैं। 2 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 3 0 माइनस 2 5 जा 10 प्लस 1। अब हमारे पास 3 0 0 एंड आपका 2 15 2 6 सॉरी, आपका ये हो जाएगा कितना, 12 12 दूनी 24, तो माइनस 24। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30 10 त्रिका 30 प्लस में 30, ये आपका माइनस 6। 0 आएगा सर। हाँ तो 0 तो वही, थ्योरम तो वही कह रही ना। तो माइनस 6 माइनस 14 30 माइनस का प्लस 30 प्लस का, ये इस वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो अगर आपको कहीं दो रो क्या हो जाए, कॉमन दिखाई पड़े, या दो कॉलम आपको कॉमन दिखाई पड़ जाए आपस में, तो समझ जाना, जरूरी नहीं कि बगल बगल में हो, दूर दूर भी हो सकते हैं। तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को आप तुरंत बता दोगे कि सर ये डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है ये 0 होगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं रखता हूं, थोड़ा सा देखना और आप बताना कि क्या ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। बिना सॉल्व किए आप थ्योरम लगा के बताओ कि ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है 0 3 5 आपका, सॉरी बताओ, कोई बता सकता है बिना सॉल्व किए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। बोलो, एनीवन कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। सॉल्व करके नहीं बताना है, थ्योरम के अनुसार बताना कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। कौन सी थ्योरम आपको इस डिटर्मिनेंट्स में लगती दिखाई पड़ रही है। देखो इस डिटर्मिनेंट्स को बहुत केयरफुली देखो, और इसमें अगर मैं ये नीचे वाले रो में से 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एवरी एलिमेंट में अगर 2 का मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इसमें से 2 फिल्टर कर लूं तो क्या हो जाएगा, 0 3 5 2 3 1 2 3 1, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई मुझे यहां पर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई के रूप में मैंने ले लिया। अब मुझे थ्योरम क्या पता चल रही है कि ये दोनों आपके पास रो, सेकेंड रो तथा थर्ड रो सिमिलर है, सर्वसम है, अतः इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होगा, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि रो एंड कॉलम समान हो। ठीक है, कभी कभी देखो लगता है कि इसको फर्स्ट पहली नजर में देखने के बाद ये लगता है कि कहीं पर रो एंड कॉलम आपस में समान नहीं है, बट अब आपको यहां पर देखने के बाद ये पता चलता है कि अगर इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 रो आपस में समान हो सकती, इट मे बी पॉसिबल।
तो वहां पर आप कॉमन लेकर के आंसर बता दोगे। एग्जाम में कहीं डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि ये देखो आपका रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 सिमिलर दिखाई पड़ रही है। ये बहुत इजी कैटेगरी में क्वेश्चन होते हैं। वहां पर प्रोफेसर क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 1 जा 3, तो ऐसे कंपोनेंट लिख देंगे। लो अब आपको बताएंगे कि थ्योरम, कौन सी थ्योरम इसमें लग रही है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब आपको याद ही नहीं रहेगा कि यहां से 3 कॉमन मुझे लेना। जब 3 कॉमन ले लोगे तो पहली वाली से हमको क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगी मेरी। और जब आइडेंटिकल हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इसका मान थ्योरम के अनुसार शून्य होना चाहिए। एग्जाम में आपसे थ्योरम के अनुसार पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। थ्योरम के अनुसार आपको बताना होगा। तो इसको, ये पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। चलिए एक और थ्योरम आज पढ़ लेते हैं, फिर 5 आज पढ़ लेते हैं, और लगभग 5 ही बचेंगी, मतलब 9 है। 4 थ्योरम हम कल आपको पढ़ाएंगे। तो ये 9 थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, हरदम चलते फिरते ही याद होनी चाहिए। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का, नोट कर लो, यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों के योग का अंतर के रूप में है, अंतर के रूप में है, तो उसी क्रम के, तो उसी क्रम के दो सारणिकों के योग का अंतर, योग का अंतर के बराबर प्रकट किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 5 हो जाती है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 5 ये हमें बताती है कि अगर हम क्या करते हैं, दो राशियों का, हमारे पास दो राशियां हैं, ठीक है, आपका यदि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव, ठीक है, चाहे जो आपके पास कंपोनेंट है उसके प्रत्येक अवयव दो राशियों के योग का अंतर के रूप में हो, तो उसी क्रम के दो सारणिकों का योग का अंतर के बराबर प्रकट किया जा सकता है। यानी हम उसको दो सीरीज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि यहां पर एक सारणिक आपको दी गई है, और ये सारणिक है आपके पास 5 - 2। ठीक है, पहला कंपोनेंट है 2 और 4। ये आपका एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा फर्स्ट रो में। दूसरा 7 - 1, 1 एंड 5, 9 -4, 5 एंड 9। ये एक डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन जो मेरा पहला कॉलम है ये माइनस के रूप में दिखाया गया है। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई रूप में दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकता हूं, ये बात कही जा रही है। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि अगर आपके माइनस या प्लस के रूप में दिया है तो आप एक काम करिए, इसको पहले 2 1 4 ये वाली सीरीज छोड़ करके इसको सिंपली आप ये 9 एलिमेंट को लिख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से, ये जो माइनस वाले हैं कंपोनेंट इनको हटा दो आप। तो क्या हो जाएगा, 5 2 4 7 1 5 9 5 9। ठीक है, ये कंपोनेंट आपने लिख लिया, यानी माइनस वाले कंपोनेंट को हटा दो, माइनस लिख दो। अब माइनस लिखने के बाद
अब क्या करो, ये जो माइनस वाले कंपोनेंट हैं इनको बिना माइनस सिंबल के आप लिख लो, दैट इज 2 1 4। अब ये वाले एलिमेंट लिख लो, 2 1 5 4 5 9। तो देखो ये एलिमेंट आपका एक निकल करके आया, सॉरी एक आपका डिटर्मिनेंट्स निकल करके आया और एक डिटर्मिनेंट्स ये निकल करके आया, और इसको आपस में माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो समान ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपको माइनस में कोई एलिमेंट दिया है तो उसको दो क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंबल, अगर माइनस है तो माइनस का रखेंगे। ठीक है, अगर इनके साथ प्लस लगा होता, यहां पर 5+2 7+2 7+1 9+4, तो यहां पर हम आप सिंबल क्या लगा देते, प्लस लगा देते। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारे पास क्या करती है, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर माइनस या प्लस के रूप में हमको कोई डिटर्मिनेंट्स दिया है तो दो अलग सेपरेट रूप में इस सारणी को लिखा जा सकता है, तथा इसका मान वही होगा जो हम इसको अगर इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे उसी के बराबर रहेगा। यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो वही चीज हमको निकल करके इसमें आएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 5 भी आपको क्लियर होनी चाहिए, सभी को शायद क्लियर हो गई होगी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आप बताइए कहाँ पे आपको प्रश्न या थ्योरम नहीं समझ में आई किसी को।